अभी जो छोटा बच्चा आया, छोटा बच्चा है, इनके लिए छोटा बच्चा है, वो 15 साल का है, सूर्यवंशी। वो आईपीएल में तो बहुत मार धाड़ कर रहा था, लेकिन उसने बनाए 13 रन। गरूर हमेशा खाक में ही मिलता है दोस्तों। इंडिया की टीम का गरूर जो है ना, वो तोड़ दिया है इंग्लैंड वालों ने। इससे पहले आपको बताते चले कि आयरलैंड ने इंडिया की टीम को 2-0 से वाइट वॉश किया। उस टाइम से इंडिया की टीम ऐसी टूटी है, इनका गरूर ऐसा टूटा है कि अभी तक संभल नहीं पाए। बात करते हैं इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ की। ये तीसरा मैच था। आपको उससे पहले बताते हैं कि पहले की क्या सिचुएशन है। पहला मैच इंडिया ने बैटिंग करते हुए 191 का टारगेट दिया, लेकिन वो बारिश की वजह से मैच मनसूख हो गया, मैच पूरा नहीं हो पाया। नहीं तो वो भी इंग्लैंड जीत जाती, जो हिसाब चल रहा है। फिर दूसरा मैच होता है। दूसरे मैच में इंडिया को शिकस्त होती है। ये जो अब तीसरा मैच खेला गया, इसमें भी इंडिया को शिकस्त हुई, और ऐसी शिकस्त हुई कि बहुत ही शर्मनाक शिकस्त, बहुत ही शर्मनाक शिकस्त है ये इंडिया के लिए। इससे पहले ऐसी शिकस्त नहीं हुई होगी इंडिया की। 76 रन पर ऑल टीम आउट हो जाती है। इंग्लैंड की टीम देती है 202 रन का टारगेट, जिसका पीछा करते हुए इंडिया की टीम 76 रन पर ऑल आउट हो जाती है। यह है इंडिया की टीम की औकात। पिछले कई बरस से 3-4 सालों से ये चैंपियन भी रही है, बहुत ही अच्छा खेलते आ रहे थे, लेकिन ऐसी मार पड़ी है इनकी टीम को कि अब संभल नहीं रही। तकरीबन 5 मैच हो चुके हैं T20, वो भी उनमें से एक मैच भी नहीं जीत पाई इंडिया की टीम। आपको बताते हैं कि फिल सॉल्ट, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन का टारगेट दिया, 201 रन बनाए उन्होंने। फिल सॉल्ट ने बनाए 70 रन। सैम करन 41 रन के साथ नुमाया रहे। जोस बटलर 36 रन। जब इंडिया की टीम खेलने आती है तो कोई भी उनका ऐसा प्लेयर नहीं है जो ज़्यादा देर तक टिक पाया हो। आपको उनके बताते चलें कि किसने कितने रन बनाए प्लेयर ने। अभिषेक शर्मा ने बनाए 10 रन 7 बॉलों पर। अभी जो छोटा बच्चा आया, छोटा बच्चा है, इनके लिए छोटा बच्चा है, वो 15 साल का है, सूर्यवंशी। वो आईपीएल में तो बहुत मार धाड़ कर रहा था, लेकिन उसने बनाए 13 रन। ईशान किशन 13 रन, यानी कोई भी 13 रन से ऊपर की बारी ना खेल सका। ऐसे एक पूरी लाइन लग गई। तीसरा T20 भी इंग्लैंड ने हरा दिया इंडिया की टीम को, वो भी 125 रन के बड़े मार्जिन से। अभी मुझे लगता है कि इंडिया की टीम को थोड़ा टाइम लगेगा संभलने में। आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।